और अब आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां कब्रिस्तान पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है और ये आरोप सामने आया है कि किस तरह से कब्रिस्तान के लिए एक पार्क को कब्जे में ले लिया गया और आरोप लगा आपके विधायक सोमनाथ भारती पर। और इस आरोप के बाद आज दिल्ली में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। सोमनाथ भारती के घर के बाहर प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है। खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बन रहे हैं। केजरीवाल सरकार अब दिल्ली की जमीन पर कब्जा करने में लगी है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की है कि वो डीडीए की इस प्रकार से अवैध रूप से कब्जा की गई सभी जमीनों की जांच कराएं। बीजेपी इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि हौज खास क्षेत्र में प्रसिद्ध डियर पार्क के करोड़ों रुपए की जमीन पर विधायक सोमनाथ भारती की शह पर कब्जा किया गया है। तो सोमनाथ भारती पर गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह ने लगाया। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हौज खास की जमीन पर कब्र जो है उसमें कब्जा किया जा रहा है और ये कब्जा करने वाले सोमनाथ भारती हैं। पूरी खबर देखिए। हौज खास विलेज में बने कब्रिस्तान को लेकर आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती डीडीए के रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर नया कब्रिस्तान बना रहे हैं। ये पूरा विवाद इसी बात को लेकर शुरू हुआ था। सबसे पहले स्थानीय बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी कुछ तस्वीरें लेकर सामने आए। उनका आरोप है कि डीडीए की रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अचानक कुछ लोगों ने शव दफन किया। शैलेंद्र सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के कहने पर ऐसा किया गया। तो दिल्ली में हौज खास विलेज में पार्क को कब्रिस्तान में बदलने को लेकर बवाल बढ़ गया है। फिर एक बार आम आदमी पार्टी निशाने पर आ गई है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कब्जे और अवैध संपत्तियों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला दिल्ली के हौज खास विलेज से भी सामने आया है। यहाँ डीडीए की ग्रीन बेल्ट जमीन पर अवैध कब्रिस्तान बना हुआ है और मजार भी है। वहीं इस मामले की अब दिल्ली पुलिस की टीम जांच कर रही है। दरअसल हौज खास विलेज इलाके में करीब 200 हेक्टेयर ग्रीन लैंड है जो कि डीडीए की है। इसे रिजर्व फॉरेस्ट लैंड भी कहा जाता है। इस एएसआई के मकबरे से सटे हुए ग्रीन लैंड में अवैध कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। और देखिए, मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन का भी सर्वे होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किया और कहा कि 1 महीने में तमाम वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसका सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी जाए। पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने का फैसला किया है। 1 महीने के भीतर ही अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। बताया जा रहा है कि सर्वे कराने का उद्देश्य है कि बोर्ड द्वारा गलत तरीके से जमीनों की खरीद और ट्रांसफर न किया गया हो। यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच 1 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो कुछ लोगों को इस सर्वे पर आपत्ति है, तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का ये कहना है कि मदरसों का सर्वे या फिर वक्फ बोर्ड का सर्वे कराना कोई नई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि वक्फ की जमीन का सर्वे कोई नई बात नहीं है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। वक्फ की जमीनों का कोई जो है सर्वे कोई एक नया किसी तरह का कोई जो है आदेश नहीं आया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के निर्देश के बाद ये सर्वे हो रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य जमीनों के गैर स्थानांतरण की जांच करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, सर्वे हो रहा है वक्फ बोर्ड के और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है वो भी स्वागत कर रहा है योगी के इस फैसले की और कह रहा है कि सर्वे होना चाहिए। वक्फ की जो जमीन है उसे लेकर पूरा सर्वे रिपोर्ट 1 महीने में जरूर सौंपी जानी चाहिए। यूपी सरकार मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने जा रही है, जिसे लेकर शिया पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने मौलाना यासूब अब्बास के सरकार के फैसले का स्वागत किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं उससे निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात पटना की, जहां जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के साथ एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पूछताछ की। बताया जा रहा है कि वो कैश लेकर जा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक एमएलसी को पटना एयरपोर्ट के बाहर हिरासत में लिया गया।
एयरपोर्ट पर वीआईपी लॉन्ज में एमएलसी को बिठाया गया। वहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह के पास भारी मात्रा में कैश मिला। बताया जा रहा है कि नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई। हालांकि पूछताछ के बाद एमएलसी दिनेश सिंह को छोड़ दिया गया। दिनेश सिंह ने कहा कि कोई भी पैसा उनके पास से बरामद नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की एसीबी की रिमांड आज खत्म होने वाली है और आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की कस्टडी आज खत्म हो रही है। अमानतुल्लाह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अमानतुल्लाह को एसीबी के अधिकारी एम्स लेकर गए, जहां अमानतुल्लाह का चेकअप कराया गया। अमानतुल्लाह की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गड़बड़ी का आरोप है। एसीबी ने छापेमारी में अमानतुल्लाह के घर और उनके करीबियों के ठिकानों से 24 लाख रुपए कैश और 2 बिना लाइसेंस वाले हथियार बरामद किए थे। इधर सुकेश चंद्रशेखर महाठगी के केस में आज जैकलिन फर्नांडिस की ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी के साथ भी पूछताछ होने वाली है। पहले समन में लिपाक्षी ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के डिजाइनर लिपाक्षी को सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ घोटाला मामले में आज पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने कहा कि जैकलिन फर्नांडिस को भी दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में मशहूर फैशन डिजाइनर लिपाक्षी को एक बार फिर से समन भेजा गया है। इससे पहले आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलिन के डिजाइनर लिपाक्षी को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। और अजय देवगन की मूवी थैंक गॉड रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिर गई है। क्या है ये विवाद, इस पूरी खबर में आपको दिखाते हैं। एक्टर अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म में कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त पर आपत्तिजनक सीन पर ऐतराज जताते हुए हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस बीच सरकार से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि थैंक गॉड फिल्म में अजय देवगन ने कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त जी, कायस्थ समाज के साथ साथ सभी हिंदू समाज के आराध्य को ठेस पहुंचाई है। इधर कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज 9वें दिन होगा इस मामले की सुनवाई। कर्नाटक में छिड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने का मामला अचानक नहीं उठा। इसके पीछे गहरी साजिश थी। पिछले साल तक सभी छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म का पालन कर रही थीं। 2022 ने पीएफआई में सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर छात्राओं को हिजाब पहनने का संदेश देना शुरू किया। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि 2021 से पहले कोई मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहन रही थी। ये कहना गलत होगा कि सरकार ने सिर्फ हिजाब बैन किया है। दूसरे समुदाय के लोगों को भी भगवा गमछा पहनने से रोका गया है। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर आज दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। असम भवन में दिल्ली में आज ये बैठक होने वाली है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच लंबे समय से कायम सीमा विवाद का हल निकालने के लिए आज दिल्ली में बैठक करेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों नेता नई दिल्ली में असम हाउस में दोपहर 1 बजे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मिजोरम योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एच रामावी के भी जोरमथंगा के साथ बैठक में उपस्थित रहने की संभावना है। इधर वित्त मंत्रालय आज खाली पड़े पदों और भर्तियों के मामले में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने वाला है। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में खाली पड़े पदों और मासिक नियुक्ति योजना को लेकर आज बैठक करेगा। बैठक में सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की खरीद स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन शामिल होंगे। बैठक ऑनलाइन होगी। इसके अलावा विशेष अभियान 2 पर भी चर्चा होगी। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान में स्वच्छता पर जोर होगा। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं।
गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपीलों पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा था कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के भ्रष्टाचार से जुड़े केस में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एयरसेल मैक्सिस सौदे के सिलसिले में दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की जांच की, जिसे 2006 में तब अंजाम दिया गया था। उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देर रात ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। क्या बात हुई, इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा ओम प्रकाश राजभर करने वाले हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने देर रात सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी और राजभर की देर रात हुई मुलाकात पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। ओपी राजभर ने कल देर रात अपने बेटे के साथ सीएम योगी से मुलाकात की थी। हाल फिलहाल कई मौकों पर ओपी राजभर सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं और अखिलेश के साथ उनकी कड़वाहट जग जाहिर हो चुकी है। राजभर ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा था कि योगी जी की ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वे कर्मठ नेता हैं और उनके काम में कोई कमी नहीं है। इधर ओडिशा के ज्यादातर इलाके इस वक्त भारी बारिश की चपेट में है, जिसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर सक्रिय है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से पूरे ओडिशा में सामान्य बारिश के मुकाबले काफी ज्यादा बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। पूरी खबर 30 सेकंड के इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रायबरेली में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 मवेशियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि घर के बाहर महिला कपड़े उठा रही थी, तभी तेज बादल कड़के और आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसके बाद पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई, क्या क्या बरामदगी हुई है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर रात चेकिंग के दौरान इनोवा कार में सवार 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के हरियाणा मार्का की 30 पेटी देशी शराब बरामद की है। गिरफ्त में आए ये शराब तस्कर हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई किया करते थे, जिनके पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर यूपी के बहराइच से। बहराइच में भी शासन के निर्देश के बाद मदरसे का सर्वे का काम शुरू हो गया है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश में स्थापित सभी मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। बहराइच के काजीपुरा में मदरसा नूरुल उलूम का सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान मदरसों के कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पता किया जा रहा है कि मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से होती है। कहीं कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं आ रहे हैं। दुश्मन देश या विदेशी फंडिंग तो नहीं मिल रही। अगर हाँ, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इस सर्वे के जरिए तलाशने की कोशिश हो रही है। यूपी के कासगंज में एक युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ से लटके मिले दोनों के शव।
यूपी के कासगंज में प्रेमी युगल के शव एक साथ पंखे पर लटके मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी, एसएसपी के अलावा डीआईजी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का मौका मुआयना कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम हत्या या आत्महत्या की तहकीकात करने में जुटी हुई है। हालांकि घटना में ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। यहां नाले में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। कैसे, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी के रायबरेली में नाले में नहाते समय अचानक पैर फिसलने से 2 दोस्त गहरे नाले में डूब गए, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों ने दोनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर अमेरिका के शिकागो से है, जहां एक बिल्डिंग में धमाका हुआ और इस धमाके में 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। अमेरिका में शिकागो की एक आवासीय इमारत में धमाका हुआ। इस विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए। साउथ ऑस्टिन में अपार्टमेंट में यह हादसा हुआ। मौके पर 10 एम्बुलेंस भेजी गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फायर ब्रिगेड की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया कि घायलों में 3 की हालत नाजुक है। धमाके के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया।